हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली नंबर 1 का प्रश्न संख्या पहला इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी ऐसा इसको तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड करना है कि जिससे केवल ऐसा अंक निकले जिसके केवल एक और स्वयं हल हो और उसके अलावा कोई और नहीं। तो आइए चलिए पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो देखेंगे कितना से पहले जाएगा। तो अंत में क्या है, 0 है। अगर 0 और 2 हो तो सबसे पहले इसको क्या, सम संख्या और 0 हो तो 2 से कटाएंगे। इसको 2 से करेंगे तो कितना होगा, 70। कहने का मतलब कैसे, 2 से 140 में भाग देंगे तो कितना आएगा, कितने बार में, 7 बार में 14, उसके बाद 0 0 70। उसी तरह ये वाला जो होता है ना, वहीं पर यहाँ वही वाला यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद कितना से, 2 से कितना होगा, 35। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गया। तो ये कितने से जाएगा, 5 से। कितने बार में, 7 बार में, 7 से एक बार में। अब इसके बाद क्या होगा, इसका गुणनखंड जो निकाले हम लोग, इस गुणनखंड को हम लोग लिखेंगे। कितना है, 2 है, 5 है, 2 2 है ना, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2² × 5 × 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यही हमारा गुणनफल के रूप में इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको हर सवाल बनाना है। ये हमारा पहला सवाल था। अब आगे सेकेंड, थर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है सब इसी तरह से बनेगा। तो आइए चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कितने का, 156 का गुणनफल निकालने के लिए। तो 156 को करेंगे, ये भी 2 से जाएगा, कितने कितने बार में कटेगा, तो ये 78 बार में। ये सब आप बार बार इसको रिवाइज करिएगा, उतना ही अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको बगल में जरूरत नहीं रहेगी, खुद इतना से कटेगा। उसके बाद इसको आधा करेंगे तो 2 से 39 बार में। अब इसके बाद ये क्या हो गया, विषम हो गया, तो 2 से नहीं जाएगा। ये कितने से जाएगा, तो 3 से जाएगा। कितना से, 3 से। तो 3 कितने बार में, 13 13 26 तृतीया 39 होता है ना। अब उसके बाद 13 से एक बार में। अब इसका गुणनफल जो निकला है उसको हम लोग गुणन लिखेंगे अलग, 2 × 2 × 3 × 13। अब इस दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। अगर 2 3 एक जैसा हो तो उसको एक साथ लिखेंगे। तो 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 2² × 3 × 13। ये हमारा क्या निकल कर आया, गुणनफल। यही हमारा आंसर हुआ सेकेंड नंबर का, 2² × 3 × 13। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर निकालना है कितने का, 3825, यानी कि 3825 का गुणनफल निकालना है। ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। और ये कितने से कटेगा, तो सबसे पहले इसको 3 से कटेगा ये। हाँ, 3 से कटेगा क्योंकि इन सबको जोड़िएगा और जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाए तो समझिए 3 से कटेगा। यानी कि 5 2 7 है, 5 और 2 जोड़िएगा 7, 7 3 10 और 10 8 18। तो 18 को 3 से कटाइएगा तो कट जाएगा, यानी ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से कितने बार में कटेगा, तो आप बगल में भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 1275, 1275 बार में। आप बगल में भाग देकर देख सकते हैं, क्योंकि हमें आदत है बनाने का, तो याद है कितने बार में। इसी तरह आप भी रिवाइज कीजिएगा तो आपको भी हो जाएगा। यहाँ हम बगल में आपको भाग देकर समझा देते हैं। 3825 कितने बार में, पहले 3 को करेंगे तो 3 कितने बार में, एक बार में। कितना हुआ, 3, ऊपर से 8, कितने बार में, 2 बार में। 3 दूना 6, बचा 2, ऊपर से आएगा कितना, ऊपर से आएगा 2, 7 बार में 21, बच्चा कितना, 1, ऊपर से आया 5, 3 5 15। ये पूरा पूरा कट गया। कितने बार में कटा है, 1275। उसके बाद फिर ये
तीन बार में कटेगा, तो तीन से भाग देंगे तो ये कितना होगा, 4 2 5। उसके बाद फिर ये कितने से भाग देंगे, इसको 5 से भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 85 बार में। कितने बार में, 85। उसके बाद कितने से, 5 से, 5 से करेंगे तो 17। अब इसका क्या करेंगे, तो अब इसका हम लोग गुणनफल लिखेंगे। तो इसका गुणनफल कितना कितना है, 3 × 3 × 5 × 17। अभी दोनों को एक साथ करेंगे स्क्वायर, और दोनों को एक साथ करेंगे स्क्वायर, तो कितना होगा, 3² × 5² × 17। यही हमारा इसका आंसर निकल कर आया। इसी तरह से आगे भी बनाना है, 3 4 5। हम वो भी बता देते हैं, 3 4 5 कैसे बनेगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, 3 हो गया। 4 नंबर नेक्स्ट है 5005। तो इसको करेंगे सबसे पहले, तो ये कितने, दो से तो नहीं, सबसे पहले ये 5 से जाएगा। 5 से कितने बार में, 5 1 0 0 1। अब इसके बाद ये 11 से कटाते हैं इसको, 11 से कटेगा, 11 से कटेंगे तो कितना होगा, 9 और 1, 91 होगा। इसके बाद अब इसको कटाएंगे 7 से, 13 7 91 होता है, तो कट जाएगा 13 बार में। फिर इसको 13 से कटाएंगे एक बार में। अब इसका क्या करेंगे, तो गुणनखंड में कितना कितना आया है, 5 × 11 × 7 × 13। इसमें अलग अलग सब एक अलग अलग है, कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। आप लोग लिखते बनाते चलेगा, अगर बना है तो ठीक है, देखते रहिए। 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले कितने से करेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, जोड़ेंगे तो ये कितना है हमारा, 9 है। 9 2 11, 11 4 15, और 15 7 22। तो 22 3 से नहीं कटता, इसीलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। ये कितना से कटेगा, तो ये 17 से कटेगा। 17 से कितने बार में जाएगा, तो ये 437। कितने बार में, 437 बार में ये जाएगा। 4 3 7, 437। इसके बाद ये कितना से कटेगा, 19 से। 19 से कितने बार में, 23 बार में। उसके बाद फिर ये 23 लिखकर एक बार में, ये हमारा 23 है। उसके बाद इसका अभाज्य गुणनफल लिखेंगे, तो 17 × 19 × 23। यही हमारा इसका आंसर निकल कर आया। असल बात आप समझ चुके होंगे। इसको क्या करना है, इसको जो दिया हुआ है उसको लिखना है, और इसका अभाज्य गुणनखंड इसको तोड़ना है। उसके बाद जो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है उसको गुना के रूप में लिख देना। अगर एक से अधिक कोई संख्या 2 बार 3 बार आता है, तो उसको इस रूप में स्क्वायर क्यूब लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएम है। यानी कह रहा है कि इस युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है, और इसको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, बराबर है दोनों कि नहीं। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, तो इसको पहले अभाज्य गुणनफल इसको करेंगे। तो 26 का करेंगे तो कितना होगा, 2 × 13 होगा। और इसके बाद 91 का करेंगे तो कितना होगा, 7 × 13। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे लोएस्ट हो और कॉमन हो। यहाँ 13 है, तो इन दोनों में ये दोनों मिल रहा है। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट कॉमन दोनों में मिले और सबसे छोटा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 13 लिखेंगे। यानी कि जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो एक एक है उसको भी लिखेंगे।
और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत 91, 91 दूना 182, 182 हमारा एलसीएम आया। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना होगा, दोनों में कौन मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो 13 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा 13। अगर ये दोनों नहीं कॉमन रहता तो हमारा एक एचसीएफ होता, एचसीएफ हमारा 13 होगा। अब उसके बाद जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए क्या करा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि दो हमारा संख्या कौन कौन है, एक संख्या 26 और एक संख्या 91 है। और एचसीएफ निकाले हम लोग 13 और एलसीएम कितना निकाले 182। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब क्या करेंगे, दो संख्या कौन कौन है, 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला है 13, एलसीएम कितना निकला है 182। अब इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को इन दोनों को, तो 26 गुना 91 करेंगे तो कितना आएगा 2366। 26 में 91 से आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2366। और 182 गुना 13 कीजिएगा तो कितना होगा 2366, यानी कि दोनों हमारा क्या हुआ, तो दोनों बराबर हो गया, यानी कि यह सत्य है। बोल रहा था जांच करने के लिए, और एलसीएम भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिए, दोनों निकाल लिए। उसके बाद इसको जांच भी कर दिया, यानी कि दोनों बराबर आया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर इसी का, सेकंड नंबर कितना का निकालना है, 510 और 92 का। तो सबसे पहले 510 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यानी कि 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, 30 में 17 से गुना कीजिएगा 510। उसके बाद 92 को हम लोग करते हैं, 92 को करेंगे तो कितना होगा, 2, 2 दूनी 4 और उसके बाद 23। आप इसको दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिखते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का है इसमें कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और कोई हाईएस्ट कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ हमारा 2 निकल कर आया। और एलसीएम का बात करें तो एलसीएम में क्या होगा, 2 होगा और 2 होगा, यानी कि ये 1 2 और ये दोनों में है वो। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 23,460। 2 में 23 से गुना कीजिएगा 46, 2 में 23 से गुना कीजिएगा कितना होगा 46, 46 में 5 से गुना कीजिएगा 230, 230 में 17 से गुना कीजिएगा 3910, और 3910 में गुना कीजिएगा 23, तो तो हमारा निकल कर आएगा 23,460। कितना 23,460, ये 2 गुना 3 है, गलत गलत हो रहा था, यहाँ पर 2 गुना 3 है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पाँचे 60, 60 गुना 17, 1020, और 1020 में 23 से गुना करेंगे 23,460। उसके बाद एचसीएफ 2 आ गया। अब इन दोनों का जांच करेंगे, जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। अब इन दोनों का गुना करेंगे, 510 और 92 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 46,920, 46,920। और इन दोनों का भी गुना करेंगे, इसका दोगुना कर देंगे तो कितना होगा 46,920। ये भी हमारा क्या हुआ, तो दोनों बराबर आया, यानी कि ये भी हमारा सत्य है। जांच हुआ तो जांच में हमारा साबित हुआ कि सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, 3 नंबर कितना है 336 और 54। 336 को
करेंगे सबसे पहले तो 336, 336 इसको करेंगे तो कितना से होगा, 2 गुना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और उसके बाद करेंगे 54 का, 54 का करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे तो एलसीएम लिखते हैं सबसे पहले। एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहले ये हमारा इसमें कॉमन है, और कौन कॉमन है, एक हमारा 3 कॉमन है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिख देते हैं। उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2 ये वाला 2 लिखे हैं, एक, 1 2 3 4 को 2 हो गया। उसके बाद 3 कितना होगा, 1 3 2 3 3 3, यानी कि 3 का क्यूब लिख देते हैं। इसके बाद 7 लिख देते हैं। इन सब को गुना कीजिएगा तो गुना करने पर कितना आएगा, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर और 7, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 30 24। एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आएगा, 2 गुना 3, क्योंकि 2 कॉमन है ना यहाँ पर, ये 3 कॉमन है और 2 कॉमन है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एचसीएफ, 6। उसके बाद क्या करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है उसमें हम लोग गुना करके चेक करेंगे कि दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या 54, एचसीएफ कितना निकला 6, एलसीएम कितना निकला 30 24। उसके बाद 336 गुना 54 करेंगे तो 336 गुना 54 कीजिएगा तो 18,144 आएगा, और इसको भी गुना कीजिएगा तो 18,144 ही आएगा, यानी कि दोनों ये भी हमारा बराबर आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहीं तक कर देते हैं। 3 4 5 6 7 अगले वीडियो में करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे।